कब और किसने शुरू किया कुंभ मेला? कुंभ मेले का इतिहास कितना पुराना है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया? इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसका जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध न हो, परंतु इस देश की धर्मप्राण जनता के हृदय पटल पर इसकी छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस पर्व पर एकत्रित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती और लोग अपने आप ही करोड़ों की संख्या में कुंभ पर्व पर प्रयाग में संगम तट पर एकत्रित हो जाते हैं। इस पर्व पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी सिमट जाती है और अरुणाचल प्रदेश और कच्छ एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस पर्व का आकर्षण ऐसा है कि लोग दूर से और पास, गांव से और शहर से, नगर से एक होकर के आ जाते हैं। झोपड़ी से और महलों से लोग कुंभ नगरी में सिमटते आ रहे हैं। इनकी भाषा, रंग ढंग सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु इनका लक्ष्य एक ही है। सभी के मंजिल एक है। इसमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां और बच्चे भी हैं, और धनहीन भी हैं, धनवान भी हैं, गृहस्थ भी हैं और साधु भी हैं, परंतु सभी में एक भावना और एक संस्कृति समरसता के दर्शन होते हैं। हमारे देश की एकता की, इसकी अनेकता के एक रास्ता दिखती है। इसके महान संगम के आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा सुगठित रूप प्रदान किया है जो कि पिछले हजारों वर्षों से देश को उत्तर के दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक मजबूत एकता के सूत्र में जकड़े हुए हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका इतिहास। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई है। कुंभ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसमें से एक कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा के रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ लगेगा। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा हम आपको पहले ही दिन सुना चुके हैं अपनी वीडियो में, इसीलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यह पौराणिक घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में अजस्र प्रवाह बनकर हम सभी भारतीयों को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है। प्रयाग में स्नान करने का अपार महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पूर्ण स्वरूप स्वर्ग मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भाव से पूर्व जो व्यक्ति स्नान करते हैं वह व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों को दान करने से होता है, और ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल मिलता है। पूर्व पुराण के अनुसार यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।